इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टि आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारा जीवन भाव, विचार और व्यवहार की शुद्धि से सिद्धि तक पहुंचता है। विगत दिनों हमने भाव, विचार, भाषा की चर्चा की और व्यवहार शुद्धि के संदर्भ में कल मैंने आपसे 4 बातें की थी, जिसमें पहले की चर्चा हुई वह है माधुर्य। आज दूसरा क्रम है विनम्रता। विनम्रता हमारे व्यक्तित्व का एक सबसे बड़ा गुण है। हमारे जीवन में विनम्रता होनी चाहिए और किसी के मध्य हम प्रस्तुत हों तो हमारी विनम्रता दिखनी चाहिए। आज 4 बातें आप सबसे करूँगा। विनम्रता क्या है, हम कहाँ विनम्र बने, हमारी विनम्रता कैसे प्रकट हो और हम अपनी विनम्रता को कैसे पुष्ट करें। जब कभी भी विनम्रता की बात करते हैं तो प्रायः दूसरों को आदर देना, दूसरों का सत्कार करना विनम्रता का लक्षण माना जाता है और दूसरों के आदर और सत्कार में भी प्रायः बड़ों को सम्मान देना विनम्रता का लक्षण माना जाता है। और ये अपेक्षा रखी जाती है कि केवल छोटे ही बड़े की विनय करें। लेकिन जिस विनम्रता की बात मैं आज आप सबसे कर रहा हूँ, उसका संबंध केवल आदर और बहुमान तक सीमित नहीं है और इसका संबंध केवल छोटे और बड़े तक भी सीमित नहीं है। विनम्रता का संबंध केवल आदर और सम्मान नहीं, सामने वाले के अस्तित्व और भावना का सत्कार भी है। इसका संबंध केवल छोटे और बड़े तक सीमित नहीं है, इसका संबंध सर्वव्यापी है। हम किसी के प्रति जो विनय भाव प्रदर्शित करते हैं वो तो स्थूल विनय है। असली विनय गुणों के प्रति अनुराग है, गुणानुराग और किसी के अस्तित्व का सत्कार, ये विनय का विशिष्ट लक्षण है। और ऐसी विनय बड़ों के प्रति तो हो ही, छोटों के प्रति भी होना चाहिए।
आप बड़ों की विनय करते हो और करने की सिफारिश भी करते हो तथा छोटों से अपनी विनय की अपेक्षा भी रखते हो, लेकिन छोटों के प्रति विनय भाव का ध्यान कभी रखे। बड़ों के प्रति विनय क्या है? उनका बहुमान करना, और छोटों के प्रति विनय क्या है? उनका ध्यान रखना। क्या बोला? बड़ों का विनय उनके प्रति बहुमान प्रकट करना और छोटों की विनय उसका ध्यान रखना। आप छोटों से यह अपेक्षा तो रखते हैं कि वे हमारा बहुमान करे, पर कभी ये सोचते हो कि मैं बड़ा हूं तो मुझे छोटों का ध्यान रखना है? अगर आप छोटों का ध्यान नहीं रखोगे तो छोटे आपका बहुमान कैसे करेंगे? दोनों तरफ काम होना चाहिए। इतना ध्यान रखो, इतना ध्यान रखो कि छोटा अपने आप को छोटा ना समझ पाए। अरे ये तो छोटा है। यदि आप ऐसा कह रहे हो तो ये आपके अभिमान की अभिव्यक्ति है। ये छोटा नहीं, मेरे जीवन का अंग है, ये विनम्रता की स्वीकृति है। छोटे के प्रति क्या रवैया होता है आपका? कैसा दृष्टिकोण? छोटा है। एक दिन गुरुदेव ने कहा कि श्रावक तुम्हें नमोस्तु करते हैं, उसकी विनय है, तो तुम्हारे द्वारा उसे आशीर्वाद देना उस श्रावक की विनय है। आप लोगों को कितनी तकलीफ होती है जब आपको आशीर्वाद के लिए हाथ नहीं उठ पाता है ना? तकलीफ होती, और हाथ उठते ही क्या देखो कैसी ताली बज रही। हाथ उठते ही मन प्रसन्न। हम लोग भी उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन थोड़ी हम लोगों की भी सीमा होती, दिन भर से हाथ उठा के तो नहीं रख सकते। इसलिए हम लोग सुबह शाम प्रवचन संघ का समाधान में थोक में हाथ उठा के आशीर्वाद दे देते, उतने में संतोष कर लिया करो। और एक बात ध्यान रखना, गुरु का हाथ तुम्हारे लिए उठे या ना उठे, तुम्हारा माथ झुक गया, समझ लो गुरु का हाथ मेरे शीश पर आ गया। ये दृष्टिकोण रखना। कुछ चीज़ें ऐसी होती जो व्यवस्था से जुड़ी होती, लेकिन फिर भी एक दूसरे का ख्याल रखने से ही जीवन का व्यवहार निपटा है। तो गुरुदेव ने बहुत अच्छा हाइकू लिखा, बड़े छोटे पे वात्सल्य विनय से एकता पाए। बड़े छोटे पे वात्सल्य दे और छोटे बड़ों का विनय करे। छोटा बहुमान करे और बड़ा ध्यान रखे भावनाओं का, उसकी परिस्थितियों का। आप जितना ध्यान रखेंगे सामने वाले का आपके प्रति उतना प्रेम उमड़ेगा। उमड़ेगा कि नहीं उमड़ेगा? कोई छोटा हो तो आपको ध्यान रखना है, और सबसे पहला ध्यान क्या रखना है? वो कहीं से अपने आप को छोटा महसूस ना करे। एक बार मुझसे पूछा गया, महाराज बड़ा आदमी कौन? संघ का समाधान में पूछा था। आप तो कुछ भी पूछ लेते हो। बड़ा आदमी कौन? अमूमन बड़ा आदमी का मतलब क्या? जिसके पास बड़े ठाट बाट हो, बड़ा आदमी। मुझसे जब पूछा बड़ा आदमी कौन, तो मैंने कहा बड़ा आदमी वो जिसके पास जाने वाला अपने आप को छोटा महसूस ना करे। जिसके पास आने वाला स्वयं को छोटा महसूस ना कर सके, समझ लेना वो बड़ा आदमी है। तुम्हारा बड़प्पन इसी में है कि छोटा सा छोटा व्यक्ति आकर के भी तुम्हारे पास वही सत्कार अनुभव कर सके, वही सम्मान अनुभव कर सके। उसे इस बात का एहसास न हो कि मैं छोटा हूँ। ये बड़ों की छोटों के प्रति विनय है। छोटे आजकल दोनों तरफ से गड़बड़ियाँ हो रही।
छोटे बहुमान नहीं करते, बड़ों की यही शिकायत है। आज की जनरेशन तो बिल्कुल सीधे जवाब देती है, सुनती नहीं है, कोई मैनर्स नहीं रह गया। तो ये तो आपकी गलती है, आपने परवरिश ही ऐसी की, शुरू से बच्चों को ऐसे स्कूल में दाखिल किया जहाँ बहुमान सूचक शब्द तो खत्म ही हो गए। आजकल श्री और श्रीमती कहाँ है क्या? बोलो। एक छोटे से दूध पीते बच्चे से पूछो तुम्हारे पापा का नाम क्या है, तो सीधे नाम लेगा। माँ का नाम क्या है, सीधे नाम लेगा। हमने संस्कार ही बिगाड़ दिए, संस्कार ही बिगाड़ दिए। और मुझे तो लगता है अब धीरे धीरे माँ बाप को भी लोग माँ बाप बोलने की जगह सीधा नाम लेके पुकारेंगे। आएगा समय। क्यों? हमने पूरे संस्कार को छिन्न भिन्न कर दिया। अब जो ये शिकायत है बड़े और छोटों के प्रति, उसका उपाय क्या है? आप चाहते हैं कि छोटे मेरी विनय करें, तो पहला काम आप करो कि आप बड़ों का विनय करना शुरू करो। आप खुद बड़ों की विनय नहीं करोगे तो छोटे आपके विनय कहां से करेंगे? बच्चे वह नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वह नहीं करते जो आप कहते हो, बच्चे वही दोहराते हैं जो आप करते हो। तो आप कर क्या रहे हो? आदर दोगे तो आदर पाओगे। तिरस्कार देने वाला तो तिरस्कृत ही होता है। आदर देना सीखिए। मैनर्स को खुद अपने जीवन में लाइए ताकि बच्चे उसको पाल सके। मैं एक परिवार को जानता हूं जिस परिवार में एक दूसरे को बहुत आदर सत्कार पूर्वक संबोधा जाता है। उस घर में नौकर चाकर को भी नाम लेके नहीं बुलाया जाता। ड्राइवर जी, सेवक जी, ऐसा शब्द प्रयोग में लिया जाता। बड़े भी छोटे को आप कह करके पुकारते हैं। तू तड़ाक की भाषा नहीं होती। आप कह सकते हो ये तो औपचारिक, लेकिन नहीं, औपचारिकता में भी सम्मान झलकता है। मानता हूँ भाषा से बड़ा भाव होता है, लेकिन जहाँ हमें अपने सत्कार की बात होती है वहाँ औपचारिक होना भी कहीं कहीं अपेक्षित होता है। लोग सीखेंगे। ऐसे व्यक्ति के घर आप जाओगे, उनका ये व्यवहार देखोगे तो आप प्रभावित होगे कि नहीं होगे? क्या इसकी शुरुआत आप अपने घर से नहीं कर सकते? बोलो, कर सकते कि नहीं? आज से प्रण लो, हम बड़े हैं, छोटों का ध्यान रखेंगे, और छोटे प्रण कर ले, बड़ों का बहुमान करेंगे। ये विनय है। आजकल लोग पांव तो पढ़ लेते हैं पर सम्मान नहीं रखते। मतलब बड़े हैं, ढोक कर लो, पांव पढ़ लो, लेकिन उनकी बात को सीधे सीधे काट दो। ये विनय है कि अविनय? तो क्या महाराज बड़ों की सब बातें स्वीकार लो, अच्छी है या बुरी? मैं ये नहीं कहता। आप बड़ों की सब बातें स्वीकारो, ये मैं नहीं कहता। असहमति प्रकट करो, पर बात काटने की आदत से बाज आओ। अगर एक विनयी व्यक्ति है तो बड़ों की अनुचित बात या असंगत बात को भी सीधे ये नहीं कहेगा ये गलत है, वो कहेगा ये तो ठीक है। पहले हाँ बोलना सीखो, क्योंकि वो बड़े। फिर धीरे से कह सकते हो, आपने जो कहा वो मैं कर सकता हूँ,
लेकिन मुझे उसमें ये प्रॉब्लम दिख रही है। हम लोगों के शास्त्रों में गुरु के प्रति जो संबंध रखना है उसमें एक शब्द आता है तथाकार। तथाकार का मतलब क्या है? आपने जो कहा वो पहले सही, हाँ बोलो, पहले क्या बोलो। गुरु ने कुछ समझाया, तुम्हें सही लगे तो गलत लगे तो सीधे सीधे मत काटना, बात काटना भी अभिनय है। अब महाराज बात नहीं काटे लेकिन बात गलत हो तो मिसकंसेप्शन हो जाएगा, मामला तो गड़बड़ हो जाएगा। नहीं, उसे अपनी कुशलता और चतुराई से प्रस्तुत करो। उनकी बात को नकारने की जगह स्वीकारते हुए धीरे से अपना पक्ष रख दो। पिताजी आपने जो कहा बिल्कुल सही दिख रहा है, मैं कर सकता हूँ, लेकिन थोड़ी देर बाद कहो कि इसमें ये प्रॉब्लम है। तब तक क्या होगा, सामने वाला का भी पारा थोड़ा ठंडा हो जाएगा और वो ठंडे मिजाज से उस चीज़ को स्वीकार लेगा। और एक बात ध्यान रखना, बड़े हो या छोटे सब में ईगो तो होता है, और जो जितना बड़ा होता है उसका ईगो उतना बड़ा होता है। आपने बड़ों की बात सीधे काट दी तो उसके ईगो को चोट पहुंचेगी, और जिसके अहम को आघात पहुंचेगा तो उसका व्यवहार आपके प्रति निश्चित रूप से बुरा होगा, वो क्षुब्ध होगा और उसकी प्रतिक्रिया उल्टी होगी। आपने उसके अहंकार को चोट नहीं पहुंचाया तो फिर धीरे से आपकी बात स्वीकार हो सकती है, हो सकती कि नहीं। सीधे सीधे बात काटने पर आपको चुभती है, और तरीके से बात रखे जाने पर आप उसे स्वीकारने में संकोच नहीं करते। हाँ ठीक है, हालांकि बड़ों को चाहिए कि छोटे की अच्छी बात हो तो उसे स्वीकारने में संकोच न करे। ये ना देखे कि ये छोटा है, ये देखे कि इसकी बात सही है। एक दृष्टि है मेरा सो खरा, तो अहंकारी की दृष्टि, और दूसरी दृष्टि है खरा सो मेरा, ये विनम्र की भाषा है। बोलो क्या है, मेरा सो खरा या खरा सो मेरा? आजकल कुछ लोग ऐसे अभिमानी होते कि पूछो मत, हम जो कहेंगे वही होगा, सही होगा तो और गलत होगा तो। एक घर में एक भिखारी आया और भिखारी ने कहा कि कुछ दे दो माँ जी, कुछ दे दो। घर में एक नई बहू आई हुई थी, उसने कहा यहाँ कुछ नहीं है। भिखारी ने कहा 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो दे दो। बहू ने कह दिया यहाँ कुछ नहीं है, कह दिया ना आगे जाओ, आगे जाओ। भिखारी ने फिर से एक बार कहा, बहन जी 3 दिन का भूखा हूं, कुछ तो दे दो। उसने कहा कह दिया ना यहाँ कुछ नहीं है, आगे जाओ। भिखारी जाने को हुआ, तभी सासू आई। उसने भिखारी से कहा भिखारी रुको, वापस आओ। भिखारी लौट कर आया, उसको उम्मीद बंधी कि शायद सासू का हृदय पसीज गया होगा, सासू कुछ देगी। भिखारी आया, बोला माँ जी कुछ दे दो। सासू ने कहा यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ। सासू ने कहा यहाँ कुछ नहीं, आगे जाओ। तो भिखारी ने कहा मैं तो जा ही रहा था, आपने क्यों बुलाया? मैं तो जा ही रहा था, आपने क्यों बुलाया? बोले अरे मना करूंगी तो मैं करूंगी, घर की मालकिन मैं हूं, बहू कौन होती है मना करने वाली? मना करूंगी भी तो मैं करूंगी, बहू कौन होती है मना करने वाली? घर की मालकिन मैं हूं। ये जो प्रवृत्ति है ना, ये गलत है। छोटों की अच्छी बात स्वीकारने में संकोच नहीं करना चाहिए, और अपनी गलती को स्वीकारने में भी विलंब नहीं करना चाहिए। अहंकार ऐसी परिणति है, ना अपनी गलती स्वीकारने देता और ना दूसरों की अच्छाई को अपनाने देता। अहंकार आड़े आ जाता है,
विनम्र वो है जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर ले, और विनम्र वो है जो सामने वाले की अच्छाई को तुरंत आत्मसात कर ले। अपने जीवन में ये दोनों गुण अपना सकते हो कि नहीं? बोलो। कहीं गलती हो जाए, बहू से कह दो बेटा गलती हो गई, बुरा है। अरे मैं कैसे, मैं तो सासू हूं। सासू माने जो बहू पर शासन करे। बोले गया अब तो सास राज गया, अब तो बहू राज आ गया, है ना। और आजकल की सासुएं कहती महाराज जी हम लोगों की स्थिति तो बड़ी विचित्र है, पहले सासू का झेले अब बहू का झेलना पड़ रहा। हमने कहा पक्की हो रही, दोनों तरफ को झेलो, मजबूती है। एक बात सदैव ध्यान रखना, जो जितना सहन करता है वह उतना समर्थ बनता है। सहनशीलता को कभी हल्केपन में मत लेना, वो जीवन का एक विशिष्ट गुण है, उसे अपनाने की कोशिश करना। तो मैं कह रहा हूं, बड़ों को चाहिए कि अपनी गलती स्वीकार करे और छोटों की अच्छाइयों को आत्मसात करे। ये विनय का लक्षण है। और छोटों को चाहिए बड़ों का बहुमान करे, उनकी बात स्वीकारे और उनके अनुभवों का लाभ ले, साथ ही अपनी अच्छाइयों पर उनकी पुष्टि की मुहर लगवा ले। मुझे कितना भी ज्ञान हो, मैं कितना भी समर्थ हूं, लेकिन मुझ में एक कमी है। वो क्या है? अनुभव की कमी। बड़ों के पास कुछ हो या ना हो, मुझसे बड़ा अनुभव है, इसलिए यदि मैं अपनी बात उन्हें शेयर करूं, उनकी राय लेकर कुछ काम करूं, तो उनकी अनुभव की मुहर लगने से मेरा काम और पक्का होगा, मेरा जीवन आगे बढ़ेगा। ये विनय भाव है। जीवन में इसे घटित किया जा सकता है और इसी के बल पर जीवन को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो दृष्टिकोण अपने भीतर घटित होना चाहिए, सतत आगे बढ़िए। देखिए बड़ों का बहुमान कैसे किया जाता है। विश्वनाथ आनंद का नाम तो आप सबने सुना होगा। विश्वनाथ आनंद कौन है? विश्व का नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी। उनके बारे में मैंने सुना कि वो ट्रेन में यात्रा कर रहे थे, फर्स्ट क्लास में थे। एक बुजुर्ग दादा मारवाड़ी उसी कंपार्टमेंट में थे। देखा ये नौजवान छोरा यात्रा कर रहा है, तो जैसा कि बड़े बुजुर्गों की आदत होती है, बातचीत के क्रम में उससे पूछा बेटा तुम क्या करते हो? बोले कुछ नहीं, शतरंज खेलता हूँ। शतरंज खेलता हूँ। जैसे उनने कहा कि शतरंज खेलता हूँ, उन्होंने अपना उपदेश देना शुरू कर दिया। बोले तुम जैसे नौजवान खेल कूद में अपना समय बर्बाद करते हो, अभी तुम्हारा समय व्यापार करने का है, कारोबार बढ़ाने का है, देश और समाज की सेवा करने की। वो जिस भांति अपनी बात कह सकते थे, सारी बातें उन्हें सुना दी। और विश्वनाथ आनंद ने बिना बात काटे उनने कहा जी दादाजी आपकी बात पर मैं ध्यान रखूँ, आपकी बात का मैं ध्यान रखूँगा। पूरी बात हुई। दादाजी का स्टेशन आया। विश्वनाथ आनंद खुद उनकी ब्रीफकेस को लेकर उनको गेट तक छोड़ने गया। इसी बीच उनका एक मित्र था, जिसे ये बात बहुत अटपटी लग रही। उसने विश्वनाथ से पूछा कि भैया वो आदमी तुम्हें इतनी बातें कहता रहा और तुमने कोई जवाब नहीं दिया। विश्वनाथ आनंद ने जो जवाब दिया वो ध्यान देने योग्य है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कारों में नहीं है। वो बुजुर्ग है, गलत कह रहे थे,
लेकिन गलत की गलत प्रतिक्रिया मेरे संस्कारों में नहीं है। बुजुर्गों की बात काटना मेरे संस्कारों में नहीं है। कहा ठीक, बात नहीं काटे, मुझे समझ में आ गई। कम से कम छोड़ते समय तो तुम बता देते कि मैं विश्वनाथ आनंद हूँ, शतरंज का विश्व प्रसिद्ध खिलाड़ी। बोले नहीं, मैंने ऐसा उचित नहीं समझा। बोले क्यों? बोले ऐसा, यदि मैं ऐसा करता तो उन्हें शर्मिंदगी होती, और मेरे जैसे युवा के कारण कोई बुजुर्ग शर्मिंदा हो, यह मेरे संस्कारों में नहीं। मेरे जैसे युवा के कारण कोई बुजुर्ग शर्मिंदा हो, ये मेरे संस्कारों में नहीं है। ये है विनय? आज आप बोलो, आज के तथाकथित लोग तो खिल्लियां उड़ा देंगे। क्यों? विनम्रता घट रही है, अहंकार बढ़ रहा है। तो हमें छोटे की भी विनय करना है और बड़े का भी बहुमान करना है। तो विनय क्या है? विनय किसकी करे? विनय कैसे प्रकट हो और विनय कैसे पुष्ट हो, ये दो बातें। और विनय को प्रकट करना चाहते हैं, विनय गुण को, तो उसके लिए 4 उपाय करें। अपने अहंकार को समझिए, उसे विसर्जित करने के लिए संकल्पित होइए। कहीं भी संबंधों के मध्य अपने अहंकार को आड़े मत आने दीजिए। हमारे जिस संबंध में अहंकार आड़े आता है उसे आप तोड़िए, अहंकार को नष्ट कीजिए। आपका अहंकार जितना पुष्ट होगा, विनय उतना नष्ट होगा, और अहंकार जितना नष्ट होगा, विनय उतना पुष्ट होगा। तो अहम का विसर्जन आपके विनय की अभिव्यक्ति का एक आधार। दूसरी बात, आदर और बहुमान देने की आदत, कद्र करने की आदत। आज से तय कर लीजिए, अब मैं किसी से भी बात करूंगा तो आदर सूचक शब्दों का प्रयोग करूंगा। मैं किसी से भी बात करूंगा तो उसकी कद्र करूंगा। मेरा कोई भी व्यवहार होगा उसमें किसी का अपमान नहीं, आदर और बहुमान हो। अभिमान से बचे, अपमान से बचे, बहुमान दे, आदर दे। ये आप कर सकते हैं, इसमें विनय अपने आप प्रकट होगा। विनयशील व्यक्ति हमेशा कद्र करता है। तीसरी बात, अगर किसी से कोई अच्छा कार्य हो तो उसे उसका श्रेय देना सीखे। श्रेय दें, उसके प्रति धन्यवाद ज्ञापित करें, कृतज्ञता और आभार प्रदर्शित करें। विनय प्रकट होगा ना। थैंक्स गिविंग की बात आनी चाहिए, इससे आपका विनय भाव प्रकट होगा। और चौथी बात, अपनी कहीं गलती हो उसे स्वीकार करे और क्षमा मांगे। 4 बातें कही। अपने अभिमान को नष्ट करे, दूसरों को आदर देना शुरू करे, किसी की कोई अच्छे कार्य की का श्रेय दे, उनके प्रति कृतज्ञता और आभार प्रकट करे। और चौथी बात, अपने मुख से धन्यवाद, अपनी गलतियों को स्वीकार करना शुरू करे, सॉरी कहे। आपका विनय अपने आप प्रकट होगा। इससे आपके व्यवहार की सहज शुद्धि हो जाएगी, फिर आपको कुछ कहना नहीं पड़ेगा। मैं आपसे पूछता हूँ, इस तरह का व्यवहार करने वाले व्यक्ति के प्रति आपका क्या दृष्टिकोण रहता है? आप उससे प्रभावित होंगे कि नहीं? आजकल लोग पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बड़े बड़े कोर्सेज करते, लाखों रुपया फूंक कर। अरे यही तो सिखाते हैं वो। अगर हम अपने धर्मशास्त्रों की बात मान ले, गुरुओं के वचनों पर ध्यान कर ले, तो ये समस्या ही नहीं आए, जीवन की धारा ही बदल जाए। ये दृष्टिकोण होना चाहिए। तो विनय को प्रकट करने के ये 4 गुण बताए। और रहा सवाल, अब विनय भाव को पुष्ट करे तो कैसे करें? विनम्रता को जीवन का आदर्श बनाइए। नित्य आप भावना भाइये कि मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है। विनम्रता मेरे जीवन का आदर्श हो। दूसरी बात,
आप अपनी विनम्रता को पुष्ट करना चाहते हैं तो जहाँ भी अहम भाव आपके सामने आए आप उसकी निंदा ग्रह कीजिए, उसकी शुद्धि कीजिए, उसका प्रतिक्रमण कीजिए। और तीसरी बात, रोज इस संकल्प को दोहराइए, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है, मुझे विनम्र रहना है। नम्रता मेरा आदर्श है। और चौथी बात, ऐसे लोगों की संगति कीजिए जो विनम्रता पूर्वक जीवन जीते हैं, तो इससे आपकी विनम्रता पुष्ट होगी, जीवन आगे बढ़ेगा और आपका व्यवहार विशुद्ध होगा। ये विशुद्धि, ये भावना उत्तरोत्तर अपने अंतरंग में बढ़नी चाहिए। तो विनय की इस व्यापकता को समझिए, उस व्यापकता के साथ अपने जीवन की धारा को आगे बढ़ाने का प्रयास करिए। हम लोग जो बातें प्रवचनों में सुनते हैं, यदि उन बातों को थोड़ा भी ध्यान में रखें तो जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित हो सकता है। हम प्रवचन से सुनते हैं, उसे हम अपने दिमाग की खुराक बनाते हैं। संत कहते हैं उसे अपने हृदय में अंकित करने की शुरुआत कर दीजिए। दिमागी खुराक कोई खास परिवर्तन नहीं करती, लेकिन हृदय में बैठी बात पूरे जीवन में आमूल चूल परिवर्तन घटित करती है। तो वो अपने अंतरंग में घटना चाहिए, जिससे जीवन बेहतर बने, सुंदर बने। आप सबका ये सिद्ध चक्र विधान बहुत उत्तम रीति से संपन्न हो रहा है। उत्तरोत्तर भाव विशुद्धि बढ़ाइए, व्यवहार की शुद्धि करते जाइए और जीवन की धारा को समुन्नत बनाने का सत प्रयत्न आप करिए, जिससे जीवन सफल और सार्थक बने। जैसा आप सबको सूचित किया गया, आने वाले 10 लक्षण के दिनों में इस बार का जो शावक संस्कार शिविर है वो एक ऐसा शिविर है जो पूरे 10 दिनों में आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन लाएगा, आपके लक्षण बदल दे, जीवन में विलक्षणता ला दे। सुबह से शाम तक की जो दैनिक क्रियाएं होगी वो इस तरीके की होगी जो जीवन में एक व्यापक परिवर्तन करे। आप 10 लक्षण को शुद्धि और विशुद्धि के साथ और अपने जीवन के रूपांतरण का आधार बना करके संपन्न करना चाहते हैं तो जरूर शिविर में आप भाग लें, जिसकी सूचना आप सबको दी गई है। उस प्रावधान के अनुसार यदि आप समय पर भाग लेते हैं तो निश्चित वो आपके जीवन की उपलब्धि होगी। हर साल के शिविरों का ये अनुभव है कि हमें अंत में मना करवाना पड़ता है कि अब सीटें फुल हो गई, बहुत तेज़ी से सदस्यों की संख्या बढ़ रही है। आप भी समय पूर्व अपना नामांकन करा ले, पंजीयन करा ले, ताकि बाद में आपको मायूस ना होना पड़े। इसका आप सब ध्यान रखें। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।